हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता होगा 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। 3 नए क्रिमिनल लॉ, हिट एंड रन में बदलाव करना अभी लागू नहीं होगा। आइए जानते हैं कि 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से जो लागू हो जाएंगे। सरकार जो 24 फरवरी आज शनिवार को बड़ा फैसला ली है, इस अधिसूचना में क्या क्या बताया गया है और इंडियन पेनल कोड अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। 1 जुलाई से लागू होने वाला है और आज बड़ा फैसला हो भी चुका है। तो आइए जानते हैं इन नए कानूनों के बारे में। आम आदमी को जानना भी ये बेहद जरूरी होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अंत तक समझकर जानकारी के हिसाब से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल नए कानून में लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब 101 कहलाएगी। वही ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुहावरे में और कहावत में भी कहते हैं कि 420 ही कर रहा है, तो अब ये धारा बदल गई है, धारा 316 कहलाएगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 हो गया है। वही दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब 63 कहलाएगी। हालांकि हिट एंड रन केस के संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में कहा था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC की सलाह के बाद ही लिया जाएगा। तो हिट एंड रन केस का प्रावधान तो आपको पता ही होगा। दरअसल जो ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) वही है। दरअसल बता दें तो आप इस धारा में प्रावधान ये था कि यदि किसी ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से किसी राहगीर की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस में रिपोर्ट किए भाग जाता है तो यह अपराध गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में आ जाएगा। साथ ही आरोपी ड्राइवर को 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, अभी ये नियम जारी नहीं हुआ है, ये कानून अभी पास नहीं किया गया। वहीं सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सीधे जेल होगी। वहीं नए अपराध कानून से ये प्रमुख बदलाव आएंगे, आप इसको एक नजर जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे गंभीर अपराध जो होता है, जैसे नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी अब सीधे होगी। वही पहले रेप की धारा 375 और 376 रहता था, उसे अब 63 और 69 कर दिया गया है। हत्या की धारा 302 थी, जिसे 101 कह दिया गया है, आपको मैंने बता ही दिया। वही गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सजा होगी या जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा सीधे हो जाएगी। अच्छा, ट्रायल के मामलों में भी बदलाव कर दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं रहता था, यानी अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो जो भी उसका व्यक्ति है, सगा संबंधी है, उसको जानकारी देनी ही पड़ेगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगा। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी अब ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना पड़ेगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर ही सजा सुनानी होगी। वह दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी तक NGO या कोई संस्थान दया याचिका दाखिल कर सकता था। वही बच्ची से रेप के दोषी को भी फांसी की सजा होगी। 63 और 69 रेप के केस में रखा गया है। पहले 375 और 376 कहा जाता था। मर्डर 302 था, 101 हो गया है। तो आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता है, 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। 3 नए क्रिमिनल लॉ भी बन जाएंगे। हिट एंड रन में बदलाव फिलहाल अभी नहीं हुआ है, जल्दी इसके बारे में भी बदलाव हो जाएगा। सरकार बड़ा फैसला लेगी। तो एक अपडेट था, एक जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।